वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन ई डिव 3 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें एक परम्यूटेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। परम्यूटेशन मतलब कि 1 से लेके n तक सारे इंटीजर्स होने चाहिए और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं वो, और सब एक बार ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा बार नहीं होने चाहिए, और एक बार ही होने चाहिए, मतलब एक बार से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये होती है परम्यूटेशन। तो हमें करना क्या है, परम्यूटेशन तो जनरेट करनी है, पर किस टाइप की करनी है उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए। वो खास बातें ये हैं कि एल और आर दिया हुआ होगा, तो एल से लेके आर तक जो नंबर्स हैं उन सबका सम जो है वो एस होना चाहिए, एस भी गिवन होगा। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है एस इक्वल टू पी एल प्लस वन पी आर तक, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ऐसा एक पर करनी चाहिए, और ऐसा एक परम्यूटेशन हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। नहीं कर सकते तो हमें -1 प्रिंट करना है ना। तो अब हम देखते हैं, अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यार कंस्ट्रेंट जो है सम डज नॉट एक्सीड 500, तो मतलब डबल लूप तो चल ही जाएगा, मतलब वो नहीं होता तो भी हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते थे वैसे, एल टू आर का सम सही से निकाल के। पर ठीक है, अभी अपन डबल लूप लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या, वो हम देख लेते हैं। कोई भी सम एस पॉसिबल है या नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं। जैसे एल टू आर है ना, एल टू आर यहाँ तक इन सब का सम क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। परम्यूटेशन की इन इंडाइसिस का सम पी एल से लेके पी आर तक, है ना। तो अभी इनका सम एस होना चाहिए। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है एल से लेके आर तक के सम की, ये हो सकती है कि भाई पी और पी आर को एन ले लो, उसके पहले वाले को n-1 ले लो, उसके पहले वाले को n-2 ले लो, ऐसे ऐसे जहाँ तक एल तक जाए वहाँ तक ले लो, है ना। तो इन सब का सम निकाल लो, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस है। और मिनिमम पॉसिबल क्या होगी, यहाँ 1 ले लो और यहाँ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस होगी, है ना। तो एस अगर इन दोनों के बीच में है तो सही है, इन दोनों के बाहर है, मतलब एस अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा है तो भी आंसर नो है, और एस अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से कम है तो भी आंसर नो है। बीच में है तो बिल्कुल अपन बिल्कुल सेट कर सकते हैं ऐसा कि सम क्रिएट हो जाए। मतलब ये अगर आप थोड़ा विजुअलाइज थोड़ा करके देखोगे तो हम हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ सेट कर सकते हैं कि अगर बीच में हो ना तो सेटिंग बैठ जाएगी और सम बराबर बैठ जाएगा, अगर वो बीच में है तो हमें पता चल गया कि सम शुड बी, अगर सम मैक्सी सम से बड़ा है या फिर मिनी सम से छोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, की भाई ये जो एस है ये सही नहीं है, मतलब ये सम क्रिएट नहीं हो सकता एल टू आर में और गिवन परम्यूटेशन के लिए, है ना। तो ये तो हुआ ये एक बात, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज कर लो कि हमें एस इनके बीच में ही है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एस में से सबसे बड़ी वैल्यू एक बार माइनस कर लेते हैं। माइनस कब कर सकते हैं, जब जो रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, एल से लेके आर तक की, तो आर माइनस एल प्लस वन ये लेंथ है ना। अगर हमने एन को इंक्लूड किया है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, आर माइनस एल प्लस वन, तो ऑलरेडी थी -1, अब बची हुई लेंथ -1 हो गई ना, क्योंकि हमने एन को इस वाले रेंज के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, बची हुई लेंथ -1 हो गई। हाँ, अभी बची हुई लेंथ -1 हो गई, और सम क्या हो गया, रिक्वायर्ड सम एस माइनस एन सम चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में, मतलब एल से लेके r-1 तक में अब हमें चाहिए सम s-n। तो हम ये देख लेंगे क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो हम n को इंक्लूड कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम n को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। हम फिर देखेंगे n-1 के लिए कि भाई यार n-1 तू आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऐसे हर को आके पूछेंगे, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, कि n तुमको ले सकते हैं हम, हाँ ले सकते हैं, तो चलो ले लो। कब ले सकते हैं ये देखना है, और उसको वो देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर n को ले लिया तो जो हमारी लेंथ थी रिक्वायर्ड एल टू आर में वो एक कम हो गई, वो एक कम हो गई, तो उस लेंथ के ऊपर अब सम कितना चाहिए, एस माइनस एन चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो बिल्कुल एन को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं ले सकते आप एन को छोड़ो दूसरे किसी को ढूंढो।
फिर अच्छा चलो दूसरे किसी और को ढूंढते हैं। तो मतलब कुल मिला के हमको इतनी लेंथ चाहिए। अब अगर कोई आ रहा है तो एक लेंथ कम कर देंगे और सम माइनस करके चेक कर लेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है या नहीं वो हमने देख लिया, हम मैक्सिमम सम कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम सम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों के बीच में अगर एस लाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल, मूव फॉरवर्ड, इस टाइप से। तो हमारा हो गया, हम सबको देखते जा रहे हैं लास्ट से बड़ी वैल्यू से कि भाई इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते तो ले लो, नहीं ले सकते तो मत लो। और जिन जिनको ले सकते हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे एक साथ, क्यों? क्योंकि वही तो हमारे बनाएंगे PL से लेके PR तक के नंबर्स। बिल्कुल सही बात है, तो उनको बीच में रख देंगे, बाकी सारे नंबर्स को साइड में रख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हो जाएगा ये। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में मैंने किया, हो सकता है ऑर्डर ऑफ n में भी हो जाए। वो L से R तक का सम अगर अपन अच्छे सही से निकाल लें तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, बस अब हम कोड देख लेते हैं। मतलब अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट हुआ हो तो जो मैंने स्टेटमेंट्स बोले पहले उनको एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, तो और थोड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली मतलब वो सही, एकदम सही स्टेटमेंट बोले तो उनसे डेफिनेटली एक बार में क्लिक कर जाएगा आप लोग को। तो आप पीछे जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, मतलब उस पार्ट को। हाँ, तो अभी हम कोड देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा ही किया है। यहाँ पे मैक्सी एस है, यहाँ पे मिनी एस है। शुरुआत में तो मैंने L से R के लिए चेक कर लिया, मैक्सी एस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, C ऐड कर रहा हूँ। C क्या है, N है शुरुआत में, और C को मैं घटाते जा रहा हूँ। जैसे मैंने यही कहा था मैक्सिमम सम के लिए क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, फिर उससे सबसे सेकंड नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, इस टाइप से। और मिनी सम के लिए क्या होगा, सबसे छोटी ले लो, फिर उससे एक बड़ी ले लो, इस टाइप से। इनके बीच में एस है, इनके बीच में एस नहीं है तो -1 करके कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कितनी लेंथ है, R-L+1, इतनी लेंथ के हमको नंबर्स चाहिए। तो मैंने वो निकाल के रख लिया। अब मैंने क्या बोला, रिवर्स से अपन चलेंगे, बिल्कुल रिवर्स से चल रहे हैं। फिर अपन क्या रिवर्स से चल के क्या देख रहे हैं कि S-I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। मतलब बचा हुआ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ये है। फिर हम देख लेंगे कि यार एक लेंथ कम कर दी हमने, क्यों? क्योंकि इसको इंक्लूड किया है। और सम क्या S-I हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको इंक्लूड किया है। और एक और इंटीजर मैंने पास किया है जो कि है लेंथ, मतलब n क्यों पास किया है, हाँ n मतलब इसलिए कि वो मैक्सिमम वैल्यू, ये थोड़ा सा मेरा शायद रह गया, पर ये आप लोग देख सकते हो। मतलब खुद से भी ऐसे सोचोगे तो वो पता चल ही जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हम पास करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू मतलब जैसे n को अगर हमने इंक्लूड किया तो अंदर आ गया, लेकिन अगर इंक्लूड नहीं किया, नहीं मतलब इंक्लूड कर लिया तो n तो अंदर आ गया, लेकिन अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 से शुरू होनी चाहिए ना। मतलब n है, n को अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो अब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, n-1। तो जो लेंथ अपने को चाहिए और जो सम अपने को कवर करना है उसकी जो रेंज है, क्या मैं बोल सकता हूँ 1 to n-1 हो गई? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि n को तो हम ले चुके हैं, और अब क्या बचा है सबसे बड़ा n-1। लेंथ कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, len-1, और सम इतना चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n-1। तो जैसे n के लिए था वैसे अब n-1 के लिए हो गया है ना। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, n के लिए जो था वो अब किसके लिए हो गया, n-1 के लिए हो गया। मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को शायद। जैसे अभी i की वैल्यू n आएगी फर्स्ट में, तो n-1 के लिए हो जाएगा। तो वैसे ही जो भी i होगा, i में मतलब उसको अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे छोटे वाले के लिए वो एक तरीके से परम्यूटेशन टाइप का बन गया ना, बचा हुआ पार्ट। और छोटे वाले के लिए बन गया तो उसको हम देख लेंगे कि क्या है, पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है तो इंक्लूड करो, वरना मत करो। बस यही हमने किया है। तो इस टाइप से मैं आगे बढ़ा हूँ और देख लिया है कि एस अगर 0 नहीं है तो -1 कर दो। S0 मतलब एस सम 0 हो जाना चाहिए। 0 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो -1 प्रिंट कर दिया मैंने बाद में। और बस बाकी मैंने स्टोर करा है तो यहाँ पे कि स्टोर किया, मतलब यहाँ पे वो इंडाइस, मतलब वो नंबर्स ले लिए परम्यूटेशन के जो L to R के बीच में रहने चाहिए, और जो नहीं रहने चाहिए वो तो बचे हुए सारे हैं ही। तो बस उनको सही से अरेंज करके प्रिंट कर दिया मैंने। सो या दैट्स इट गाइस। और हाँ, मतलब ये आप सोच सकते हो, थोड़ा सा शायद हो सकता है आप लोग को यहाँ लगे, तो थोड़ा सा वीडियो आप रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक डाउट आप लोग को अभी भी आए कि ये i है तो i-1 के लिए क्यों? क्योंकि ये इसलिए कि जैसे अगर आपने कोई मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड कर ली
तो अब वो वाली वैल्यू तो कर नहीं सकते, उससे छोटी वाली वैल्यू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि और बड़ी वाली भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी वाली के लिए हम ऑलरेडी चेक करके आ गए, तो बड़ी वाली भी नहीं कर सकते, तो इंक्लूड करनी पड़ेगी उससे छोटी वाली। अब छोटी वाली सारी कर सकते हैं इंक्लूड, क्योंकि उनको हमने किसी ने चेक नहीं किया है, और वो सारी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो सारी कर सकते हैं, ये बात मानते हो आप? बिल्कुल। तो मतलब आप सोचोगे तो पता चल जाएगा, वो सारी वैल्यूज हम इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर वो सारी वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हैं तो वो सारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके i-1 तक होगी। तो ये क्या वापस वही क्वेश्चन नहीं बन गया कि क्या 1 से लेके i-1 तक के नंबर्स हैं, और इस लेंथ का अगर मुझे सम चाहिए तो क्या पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, i को अंदर डाल लूँगा और फिर बचे वो के लिए चेक करता रहूँगा। तो मतलब आप थोड़ा सा जैसे पेन पेपर लेके सोचोगे तो ये उसी टाइप का बन जाएगा, है ना? सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।